हेलो स्टूडेंट, आप सभी का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे मराठाओं के प्रमुख पेशवा के बारे में। पेशवा यानी कि मंत्रियों के बारे में, कौन कौन से पेशवा आते हैं, सबसे पहले पेशवा कौन आते हैं, उसके बाद फिर कौन से पेशवा बनते हैं, इन सभी का जो है हम इसमें वर्णन करेंगे, उसे देखेंगे। तो मराठाओं के जो सबसे पहले पेशवा बनते हैं वो बालाजी विश्वनाथ बनते हैं सबसे पहले पेशवा। और इनके शासनकाल में जो है, यानी कि जब ये पेशवा रहते हैं, मराठाओं के पेशवा रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तो उस समय ताराबाई के विरुद्ध जो है साहू महाराज, जो कि छत्रपति साहू महाराज, मराठा सम्राट साहू महाराज की पेशवा रहते हैं। ये साहू महाराज को की सहायता करते हैं ताराबाई के विरुद्ध। ताराबाई जो थी वो शिवाजी द्वितीय की जो संरक्षिका थी ताराबाई, उसके विरुद्ध बालाजी पेशवा जो हैं ये महाराज साहू की सहायता करते हैं। और महाराज साहू ने इन्हें जो है सेना कार्ते नामक पद पर नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ को सेना कार्ते नामक पद पर नियुक्त किया था और 1713 में इसे जो है इन्हें पेशवा बना दिया। यानी कि मंत्रियों में जो प्रमुख मंत्री होता है उसे पेशवा कहा जाता है। तो मराठा शासन में तो इन्हें जो है 1713 में पेशवा बनाया जाता है साहू के द्वारा। और ये जो है बहुत ही प्रतिभाशाली थे, इसलिए जो है इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता था। जुल्फिकार खां को हराकर दक्कन में चौथ और सरमुखी वसूला था इन्होंने। 1719 में सैयद बंधुओं के साथ संधि हुई थी इनकी, जिसे रिचर्ड ने मैग्ना कार्टा कहा था। और फर्रुखसियर को राजा पद की से जो है इन्होंने हटाया था। मुगल शासक जो फर्रुखसियर था उसे उसके राजगद्दी से हटाया था इन्होंने। तो यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, तो यहाँ से प्रश्न हमारा पहला प्रश्न बनता है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मराठा साम्राज्य का जो साम्राज्य है उसका द्वितीय संस्थापक जो है पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी को कहा जाता है। मराठा का द्वितीय संस्थापक, पहले संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी महाराज वो पहले संस्थापक थे। और द्वितीय संस्थापक इन्हें जो कि पहले पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ, उन्हें कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कि किस मराठा शासक ने मुगल शासक फर्रुखसियर को राजा के पद से हटाया था। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हमारा हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, जो कि पहले पेशवा थे। आगे हम देखेंगे अब अगले पेशवा के बारे में, जो कि दूसरे पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो है 1720 से 1740 तक रहते हैं पेशवा मराठा सम्राट के। बाजीराव प्रथम मराठाओं के सबसे प्रमुख पेशवा थे। सैनिक क्षमता को बहुत ज़्यादा इन्होंने विस्तार किया था। और शिवाजी के बाद जो है दूसरे मराठा शासक हैं जिन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग किया था। गोरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करने वाले जो है ये दूसरे मराठा शासक हैं। सबसे पहले गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जो उपयोग करने वाले पहले जो मराठा शासक थे वो शिवाजी थे और दूसरे जो हैं बाजीराव प्रथम थे। गोरिल्ला पद्धति क्या होती थी, तो जैसे दो पहाड़ है यहाँ पे और इसके बीच से रास्ता यदि निकला है, तो यदि यहाँ से जो है सेना गुजरती थी बीच से किसी दुश्मन की, तो इस पहाड़ों पर जो है दोनों ओर पहाड़ों पर इनके सैनिक छुपे रहते थे। जब सेना यहाँ से प्रवेश करती थी तो ये दोनों सैनिक लोग इस पर हमला कर देते थे। इसी को जो है गोरिल्ला पद्धति का जो कहा जाता है, इसका उपयोग बाजीराव द्वितीय जी ने किया था। और बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की सहायता जो है इन्होंने किया था। इन्होंने छत्रसाल की सहायता किया था युद्ध में। जो छत्रसाल के बुंदेलखंड के जो शासक हैं छत्रसाल, इनकी पुत्री ही थी जिसका नाम मस्तानी था। मस्तानी भारत में फिल्म भी बनी है बाजीराव मस्तानी। इन्हीं की पुत्री, छत्रसाल की पुत्री मस्तानी थी, जिससे इन्होंने मिला था। और उसके बाद है मुगल साम्राज्य को इन्होंने पुराना खोखला वृक्ष कहा था। यानी मुगल जो साम्राज्य था उसे पुराना खोखला वृक्ष कहा था इन्होंने। 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पर इन्होंने आक्रमण किया था और दिल्ली पर आक्रमण करने वाले जो है सबसे पहले पेशवा बन गए थे। जब ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पर आक्रमण किए तो वो दिल्ली का शासक था और दिल्ली पर आक्रमण करने वाले ये पहले पेशवा बने थे। पालखेड़ा का युद्ध होता है हैदराबाद के निजाम के साथ बाजीराव प्रथम के बीच जो है पालखेड़ा का युद्ध होता है, जहाँ पर जो है मुंगी सिवा गांव की संधि होती है। यहाँ से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से हमारे दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है वह मराठा पेशवा जो कि दिल्ली पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला था।
पेशवा बना था। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा बाजीराव प्रथम हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कि मुंगी सिवा गांव की संधि किनके बीच हुआ था। तो मुंगी सिवा की गांव की जो संधि हुई थी बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के साथ हुई थी मुंगी सिवा गांव की संधि। तो यहाँ से 2 प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण बनते हैं। आगे हम देखते हैं तो दिल्ली पर जो है 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। उसने जो है दिल्ली पर मुगल शासक जो है बादशाह जो था वो मोहम्मद शाह था। उस समय पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय थे और ये जो है बाजीराव द्वितीय महाराष्ट्र में थे और ये जो है दिल्ली पर मोहम्मद शाह का शासन था और वहाँ पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था, जिसे जो है करनाल का युद्ध कहा जाता है। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में जो है इसी युद्ध में तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और 70 करोड़ जो है संपत्ति यहाँ से लेकर गया था। वो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा यहाँ भारत से जो है मोहम्मद शाह से युद्ध करके करनाल के युद्ध में लेकर जाता है यहाँ से भारत से। आगे हम देखेंगे अगले पेशवा के बारे में। तो अगले पेशवा जो तीसरे पेशवा बनते हैं वो बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता है, जो कि 1740 से 61 तक रहते हैं। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है, यह याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से हमारा प्रश्न पूछता है कि नाना साहब किस पेशवाई को कहा जाता है या उनका नाम वास्तविक नाम क्या है। तो बालाजी बाजीराव का नाम ही नाना साहब था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था और साहू की मृत्यु के बाद जो है छत्रपति राजा राम द्वितीय बनते हैं और नाना साहब और राजा राम द्वितीय के बीच संगोला की संधि 1750 में होता है। संधि के बाद जो है पेशवा को संपूर्ण अधिकार मिल जाते हैं, इसी यानी कि संगोला संधि के बाद पेशवा को संपूर्ण अधिकार मिल जाते हैं और इन्होंने पूना को अपनी राजधानी बनाया। फिर 14 जनवरी 1761 में जब ये पेशवा थे तो उस समय 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अफगान के अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध देखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किन किन के बीच में होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अफगान के अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच होता है। मराठाओं की तरफ से वास्तविक सेनापति जो होता है सदाशिव भाऊ, जिसे भाऊ भी कहा जाता है, और सेनापति विश्वासराव। तोपखाने के प्रमुख जो थे इब्राहिम गर्दी थे। वास्तविक सेनापति सदाशिव भाऊ और तोपखाने के प्रमुख इब्राहिम गर्दी थे। दूसरी तरफ अफगान की अहमद शाह अब्दाली था। कारण क्या थे? पानीपत का तृतीय युद्ध किस कारण हुआ था? तो अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह की मराठा द्वारा जो है लाहौर से निष्कासन करने का बदला लेने के लिए जो है उसने ये जो है तृतीय युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। मराठाओं ने जो है वायसराय तैमूर शाह को जो है लाहौर से निष्कासित कर दिया था, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। इसका परिणाम क्या निकला था? तो परिणाम जो है मराठाओं की इसमें जो है हार हो जाती है और पंडित काशीदास ने जो है इसे जो है मराठाओं के लिए प्रलयकारी बताया है। पानीपत के तृतीय युद्ध को पंडित काशीदास ने मराठाओं के लिए प्रलयकारी कहा है। अब हम आगे देखेंगे अगले पेशवा के बारे में। तो अगला पेशवा जो बनते हैं माधव राव प्रथम, जो कि 1761 से 62 तक रहते हैं। माधव राव प्रथम जो है 17 वर्षीय 1761 में बनते हैं पेशवा। मराठाओं ने 1771 में बादशाह शाह आलम को, मुगल शासक बादशाह आलम होता है, उसे दिल्ली में स्थापित करते हैं, जो कि मराठाओं का पेंशन भोगी होता है, यानी कि पेंशन पर ये जो है इसे राजा बनाते हैं दिल्ली में, यानी कि एक मराठाओं का कठपुतली होता है, कहने का मतलब ये है। फिर उसके बाद जो है अगला पेशवा नारायण राव बनते हैं 1772 ईस्वी में और 1773 तक रहते हैं। माधव राव की मृत्यु के बाद जो है उनका छोटा जो भाई नारायण राव पेशवा बनता है, लेकिन जो है 1773 में नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव जो होते हैं पेशवा बनने के लिए इनकी जो है हत्या कर देते हैं नारायण राव की। बाद अगला जो पेशवा बनते हैं माधवराव द्वितीय बनते हैं, जो कि 1774 से 1795 तक रहते हैं। नारायण राव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र माधवराव द्वितीय पेशवा बनते हैं और नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति हुई थी, यानी कि जब माधवराव द्वितीय पेशवा थे इनके समय ही नाना फडणवीस के नेतृत्व में, जो नाना फडणवीस हैं इनके नेतृत्व में 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति होती है, जिनके प्रमुख सरदारों की चुनौतियों का जो सामना करने को अपने को समर्थ पाकर जो है माधवराव द्वितीय जो है अंग्रेजों से नाना फडणवीस के विरुद्ध जो है अंग्रेजों से सहायता मांगता है।
और यहाँ से जो है वो भाग जाता है। फिर इसके बाद जो है अगला शासक बनता है, अगला पेशवा बनता है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 तक रहता है। यह अंतिम पेशवा रहता है। और बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच जो होती है एक महत्वपूर्ण संधि होती है जिसे वसीन की संधि कहा जाता है। तो इसके बारे में बस इतना जानकारी थी। अब हम देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध को। तो सबसे पहले जो है आंग्ल मराठा युद्ध, सबसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 तक। आंग्ल मराठा युद्ध 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक होता है। एक तरफ होते हैं पेशवा माधवराव द्वितीय यानी कि मराठाओं की तरफ से, दूसरे होते हैं अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स। कारण क्या था इसका? तो कारण जो है पेशवा पद को लेकर मतभेद था माधवराव और रघुनाथ राव के बीच, यह कारण था। और अंग्रेजों का वाणिज्य एवं राजनीतिक लाभ भी जो यहाँ पर कापास थे। इनका वाणिज्य जो है व्यापार का राजनीतिक लाभ था, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजों ने युद्ध किया था प्रथम आंग्ल मैसूर। और परिणाम क्या निकले थे इसके? तो 1782 में साल बाई की संधि होती है, जिसमें एक ओर होते हैं हेस्टिंग्स और दूसरी ओर होते हैं फडणवीस। और 1775 से जो है 1775 में सूरत की संधि होती है रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। 1779 में बड़गांव की संधि होती है मराठा और अंग्रेजों के बीच। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है यह है कि 1782 में साल बाई की संधि जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट है, जो कि हेस्टिंग्स और फडणवीस के बीच होती है। अगला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1803 से 1805 के बीच होता है। एक तरफ होते हैं पेशवा मराठाओं की ओर से पेशवा बाजीराव द्वितीय और दूसरी तरफ अंग्रेज लॉर्ड वेलेस्ली होता है। इसका कारण क्या था? तो कारण जो है पहला कारण था पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों के साथ बसीन की सहायक संधि जो थी, ये पहला कारण था। और दूसरा था नेपोलियन का उदय और फ्रांसीसी आक्रमण का भय बना हुआ था, ये दूसरा कारण था। और तीसरा जो था यहाँ पर था परिणाम इसके क्या थे? तो परिणाम जो है 1803 में भोसले और देव गाँव की संधि होती है। और उसके बाद 1803 में सिंधिया सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है। फिर 1805 में होलकर राजपुर घाट की संधि होती है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1819 तक होता है। उस समय पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय रहते हैं और अंग्रेज लॉर्ड हेस्टिंग लड़ता है दूसरी तरफ से। इसके कारण क्या थे? तो कारण जो है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पिंडारियों की शक्ति का दमन पहला कारण था। दूसरा कारण पिंडारी पहले मराठा सेना का हिस्सा थे जो स्वतंत्र रूप से लूटपाट करने लगे थे। तीसरा कारण था सिंधिया 1817 जो कि ग्वालियर की संधि हुई थी और होलकर जो कि 1818 मंदसौर की संधि के साथ जो है अपमानजनक संधि हुई थी, ये जो है तीसरा कारण था। तो इसके परिणाम क्या निकलते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के? तो परिणाम जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय को जो इसमें हार देखनी पड़ती है, यानी वो परास्त हो जाते हैं इस युद्ध में। फिर किरकी के युद्ध में जो है परास्त करके पुणे पर जो है अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। और दूसरा जो है भोसले को सीता बर्डी और होलकर को महिदपुर में पराजित किया जाता है। तो यहाँ से जो है अंग्रेजों का जो है यहाँ पर मराठा साम्राज्य पर आधिपत्य हो जाता है। यहाँ से मराठा साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। कुछ मराठा शासक जो छोटे छोटे राज्यों में बंटकर रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर अंग्रेजों का शासन यहाँ पर हो जाता है। कि पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि मैसूर पर किस प्रकार से आक्रमण करते हैं, मैसूर पर कौन कौन से युद्ध लड़े थे और बंगाल को किस प्रकार से अंग्रेज कब्जा करते हैं, और उसके बाद ये मराठा पर करते हैं। अब इसके आगे जो हम देखेंगे पंजाब पर किस प्रकार से जो अंग्रेज अपना शासन जो है आधिपत्य जमाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।